अच्छा, अब हम आते हैं कि इंटरव्यू और हमारा दिमाग चलता किस तरीके से है। आप लोगों ने कभी सोचा हो, कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया हो, विराट कोहली आप सबको जानते होंगे। विराट कोहली ने उसके लास्ट 3 वर्ल्ड कप का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। जो 2011 में उसने वर्ल्ड कप खेला था, जो लास्ट जो मैच था इंडिया का, इट वाज वर्सेस पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान। उसने उस लास्ट मैच में उसने 9 रन बनाए थे, 9 रन्स। अब अगला मैच आता है 2015 का, इट वाज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसमें उसने बनाया 1 रन, विराट कोहली। और थर्ड 2019 वाले मैच के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेन विराट कोहली 1 रन पे आउट हो जाता है, 1 रन के ऊपर। आप ये सोचिए कि एक इंसान जिसकी बैटिंग एवरेज इज़ अराउंड 58, 59, जिसने अराउंड 43, 44, 48 इतने हंड्रेड्स उसने स्कोर कर रखे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जो लास्ट 3 वर्ल्ड कप हैं उसमें खाली उसने 11 रन स्कोर करे, खाली 11 रन स्कोर कर पाया। ऐसा कि बाई चांस नहीं हो सकता, इससे चीज़ सीखने वाली है। और ऐसा नहीं खाली विराट कोहली की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक गोल्फर जो कि मतलब कि ही इज़ कम्प्लीटली प्रोफेशनल और उसके लिए बहुत सिंपल शॉट भी वो मिस कर देता है। एक फुटबॉलर उसको पेनल्टी किक में पेनल्टी नहीं ले पाता है। सो देयर आर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ऐसा क्यों कि एक जो जैसा कार रेसर और वो कार, अब उसकी कार एक्सीडेंट हो जाती है, वो कार मतलब कि अच्छी तरह ड्राइव नहीं कर पाता है और वो रेस में मतलब कि वो अपनी कार के चीथड़े उड़ जाते हैं, मतलब कि ही जस्ट स्मैश इट ऑन दी वॉल। ऐसा क्यों? हमारा दिमाग ना इस तरह ही काम करता है इंटरव्यू के अंदर। हम जो प्रेशर ले लेते हैं ना अपने ऊपर, एक होती है एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग, होती है इम्प्लिसिट ट्रेनिंग। इम्प्लिसिट इज़ द वन कि जो हम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जब तक विराट कोहली सबकॉन्शियसली खेल रहा होता है ना, तब तक वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। कोई भी जब तक जो हमारे नेचुरल स्टाइल से खेल रहे होते हैं तब वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने फेक स्टाइल में आ जाते हैं ना, या जो एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग लेते हैं हम उसके अंदर आ जाते हैं, या जो हम एक अपने दिमाग पे खौफ ले आते हैं, जो हम बहुत फिर चीज़ें हर एक चीज़ बहुत सोच के अपना स्टेप चलना शुरू कर देते हैं। हम पूरा एनवायरनमेंट हमारा पूरा फोकस हो जाता है कि हम सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये सब मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं किस तरह बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्या जा रहा है। जब ये चीज़ आती है ना, वो होती है एक्सप्लिसिट। और वहीं पे आके थोड़ी दिक्कत आती है। एक आपको दंगल का डायलॉग याद होगा, बबीता फोगाट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका जो एक्चुअल जो उसका ट्रेनिंग स्टाइल था, इट वाज अटैकिंग। और उसका ट्रेनर्स को किस तरह ट्रेन कर रहा था, टू बी ऑन दी डिफेंसिव साइड। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि जो उसको ऐसा जो ट्रेनर को बोलते हैं कि तूने इसका गेम का स्टाइल ही बदल दिया, सहवाग है, तूने इसको ड्राइव बनाने की कोशिश कर रहा है और तू अगर ऐसा बनाएगा ये तो हारेगी। और ये एक्चुअल में ही हो रहा था। और यही होता है वैसा इंटरव्यू के अंदर। हमारा दिमाग ना, हम नेचुरल फ्लो में है ना, हम पूरे इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कंटेंट पे हमारा ध्यान ही रहता। हम इतना सराउंडिंग से इतना प्रभावित हो जाते हैं, हम सब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और इंटरव्यू में आपके साथ होगा, और इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आर्टिफिशियली अपने लिए एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना उस एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, उतना इस प्रेशर से आप दूर जाते चले जाएंगे। इसमें ना एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ये एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ पाएगा इससे। हमारे शास्त्रों में ना एक आर्टिफिशियल एक पेड़ है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर कुछ मर्जी मांगा जाए, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक इंसान जंगल में भटक जाता है, और वो जंगल में भटकते भटकते उस कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता है। और जब वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठता है तो वो भगवान से ऊपर से कह रहा था कि मैं दिन भर से घूम रहा हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ, हे भगवान मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। उसके आगे उसी का 56 भोग पूरा खाना भर के उसके आगे आ जाता है। वो फटाफट से खाना वाना खाता है। अब वो मनी मन सोचता है ये तो कमाल हो गया। भगवान जी मनी मन वो मैं सोचता है कि अगर ये मुझे पानी और मिल जाता, बड़ी प्यास बड़ी लग रही है। उसके आगे पूरा शरबत, पानी सब कुछ आ जाता है और वो फटाफट से पानी पीता है। अब थोड़े टाइम वो थोड़ी देर नीचे बैठता है, मनी मन सोचता है ये हो क्या रहा है, ये तो कोई जादुई जगह है। उसको लगता है कि मैं एक बकरा हूँ और अभी भूत आएंगे मुझे परेशान करेंगे। और वो वैसे सोचता है कि भूत आएंगे मुझे परेशान करेंगे। वाकई में भूत आते हैं, उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसका अगला थॉट जाता है कि यार ये भूत आ गए हैं और ये मुझे मार डालेंगे। वो भूत उसे मार भी डालते हैं। बिल्कुल सेम हमारे साथ होता है इंटरव्यू के अंदर, कि जो हम सोच में एक आगे से आगे हम सोच रहे होते हैं कि ये सामने वाला हमें इस तरह लेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, और इस तरह ही होता है और उस तरह ही चीज़ें होती चली जाती हैं। और ऐसा ही होता है एग्ज़ाम के अंदर। हम
जब एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं ना, यही एक कारण है जहाँ पे एक एसआरसीसी वाला भी सीए में फ़ेल होता है, एक हंसराज कॉलेज वाला भी सीए एग्ज़ाम में फ़ेल होता है। ऐसा नहीं है, 99 स्कोर वाला अगर सीए एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, दिस इज़ जस्ट दिस फिलॉसफी, दिस इज़ जस्ट द सेम कंटेक्स्ट जिसके अंदर वो फ़ेल होता है। और आपको उसी ही चीज़ के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आप उस प्रेशर में ना आए। आप जितना अपने को रिलैक्स रखेंगे, जितना अपने नेचुरल स्टांस पे रहेंगे, आप उतना अच्छा खेल पाएंगे। आप उस एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करें पेपर्स एग्जामिनेशन के लिए भी। आप बल्कि ये कर सकते हैं, आप मतलब कि 4 दोस्त मिलके आप कोई सा भी एक पेपर आप पिक कर सकते हैं। उस पेपर को आप एक रैंडमली आप उसको पेपर को सॉल्व कीजिए और हर एक पेपर आप अपने दोस्तों से चेंज कर लीजिए। आप सबने वो तो पढ़ ही रखा है, आप उसको सेस्टेड पढ़ लीजिए और हर एक किसी का पेपर आप चेक कीजिए। आप उस एटमॉस्फेयर में जितना आप निकल पाएंगे ना, जितना उस एटमॉस्फेयर को फील कर पाएंगे, आप उतना ही जब एक्चुअल वो आप पे जो प्रेशर आएगा ना, आप उसको कहीं ना कहीं उससे लड़ पाएंगे। सो दिस इज़ माई टेक। और अगर आप इस चीज़ पे अपने को ट्रेन कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक इंटरव्यूज़ आप निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, अगेन बाकी चीज़ें और भी हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, आपकी स्पीकिंग स्किल्स वगैरह उस पर भी आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। वो एक अलग टॉपिक है, वो वैसे मैंने नीरज सर वाले में भी कर रखा है और वो काफ़ी पढ़ा है। उसको तो मैं अलग से अभी 2 घंटे ही बोल दूँगा तो उसके लिए वो भी कम है। लेकिन हाँ, इस जो ये वाला पार्ट है इसको इसी कंटेक्स्ट में समझना कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में होते हैं, इमोशनल बैलेंस जो हमारा होता है उसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत बारी हारते हैं। हम हर बारी एग्जाम में कई बार फेल होते हैं, तो देयर कुड बी हाई चांसेस कि जो हमारे इमोशनल बैलेंस जो है, जो हम पैनिक में आ रहे हैं, हम उसके से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस।